हम तो यही कहते हैं कि हमें पूरा नाम तो लेने दो कि हमारा नाम खुदादाद है। अब सिर्फ खुदा पर हमें थप्पड़ मार देते हैं कि आपने क्यों अपने आप को खुदा कहा है। इस तरह नहीं होता। अब ये कहते हैं कि आप हाफिज जी या नाबीना को नाबीना ना कहें। वो बताएं कि अगर नाबीने को नाबीना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर आपने अपने घर की चौकीदारी के लिए किसी चौकीदार को रखा है और वो चौकीदार कहे कि मैं तो घर में बैठकर सब कुछ उड़ाता रहूंगा, खाता रहूंगा, पीता रहूंगा, ये दुश्मन से हिफाजत आपका अपना काम है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, आप ऐसा चौकीदार रखेंगे? आपसे पूछना था, आप ऐसे चौकीदार रखेंगे? एक फौज का सिपाही है जो अगले मोर्चे पर मुल्क के लिए लड़ता है, एक उसकी कुर्बानी और एक हमारे जर्नल्स हजरात की कुर्बानी है। तो इसकी वजाहत आप कर दें कि जर्नल हजरात की क्या कुर्बानियां हैं और आम सिपाही की क्या कुर्बानी। फौज के इदारे के अंदर आम सिपाही हमारी आंखों की पलकें, हम उनकी कदर भी करते हैं, हम उनकी पजीराई के लिए सब कुछ कर देते हैं। और एक ये है कि जनरल साहब कहें कि आप हमें भी कुछ ना कहें, हमें भी उसी तरह ट्रीट करें, हमारा भी उसी तरह ख्याल रखें। तो ये दो चीजें मुतज़ाद हैं कि मैं मदरसे के मोहतमिम को भी वही इज्जत इकराम दूं और मदरसे के अंदर कायदा और सिपारा पढ़ने वाले को भी वही दूं, तो माहौल अलग होता। अब जनरल साहब कहते हैं नहीं, आप मुझे भी कुछ ना कहें, मैं जो कुछ करूं मेरी मर्जी है, न मेरी अक्ल किसी की पाबंद है, न मेरी मेहनत किसी की पाबंद है। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। अगर हम सियासी जमातों पर तनकीद कर सकते हैं, हम सदर और वजीर आजम पर तनकीद कर सकते हैं, या तो फिर ये कहें कि हमारा इदारा जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब्बास जनरल आकर टीवी पर कभी कभार कहते भी हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर वाकयातन इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन में कोई धांधली नहीं करते, इलेक्शन में इनका कोई किरदार नहीं होता, तो फिर तो हम भी कहेंगे कि हमने गलत किया। लेकिन अगर वो इलेक्शन में भी अपनी धांधलियां करते रहे, यानी अजीब बात यह है कि इस 24 के इलेक्शन में मेरी मालूमात के मुताबिक 70 अरब रुपया एक सूबे से इन्होंने निकाला। हम ममलिकत के साथ, हम रियासत के साथ, हम जमहूरियत के साथ खड़े रहे हैं, और फिर भी हम पर ये इल्जाम हो कि खुदा न खास्ता मौलाना साहब ने कसूर के जलसे में इन बेकसूरों को क्या कह दिया कि इतना गराम गुजरा, उनको इतना गराम गुजरा कि जमीयत उलमा इस्लाम की वो तमाम कुर्बानियां कहाँ मौलाना साहब की जात को खुद टारगेट नहीं किया गया। बलूचिस्तान में, यहाँ सवाबी में, चारसदा में, फिर मौलाना साहब के डेरा इस्माइल खान के घर पर मिसाइल दागे गए मौलाना साहब के हौसले को कमजोर करने के लिए। कभी उनके बेटों पर हमला, कभी उनके भाइयों पर हमला। क्या मकसद है हमें समझ नहीं आ रहा कि रियासत क्या कहना चाहती है, रियासत क्या करवाना चाहती है। मैं एक दफा फिर कहता हूं, अगर जुर्रत है तो मौलाना साहब के कसूर के जलसे को ऑन एयर चैनल्स पर चलाया जाए कि वहां उन्होंने पूरी तकरीर किस चीज पर की। सिर्फ पूरे जलसे में 2 अल्फाज या 3 अल्फाज को निकाल कर, वो हमारे यहाँ एक लतीफा सा मशहूर है कि किसी ने दूसरे से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा खुदा, इसने थप्पड़ मारा। तो उसने कहा भाई नाम तो पूरा लेने दो, मेरा नाम खुदादाद है। अब जब आप इस तरह के काम करेंगे कि पूरा जुमला दुनिया को, लोगों को, अवाम को नहीं सुनाएंगे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने कहां पर आपका साथ नहीं दिया। आप इंडिया के खिलाफ लड़े, सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी लड़ाई को भूलकर, अपनी बयानी को छोड़कर आपकी हिमायत की। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुल्क भर के उलमाए किराम को जमा करके यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा दिलवाया। जमीयत उलमा इस्लाम आपके सामने ढाल बनी रही। जमीयत उलमा इस्लाम के इन कुर्बानियों को फंसे पुश डालकर आप बैनुल अक़वामी कुव्वतों के इशारों पर अगर जमीयत उलमा इस्लाम के रास्ते को रोकेंगे तो फिर याद रखो कि हम ये समझेंगे कि मुल्क की तरक्की में असल रुकावट आप, मुल्क की हिफाजत में असल रुकावट आप। जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर, जमीयत उलमा इस्लाम का सोशल मीडिया, वो हमेशा रियासत के लिए काम करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम को
किसी तरह कमजोर करना। उनको खतरा ये है कि अगर आने वाले इंतखाबात में जो पजीराई जमीयत उलमा इस्लाम को सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हासिल है, अगर वो पंजाब और सिंध में भी हासिल हुई तो फिर मरकज में जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता रोकना हमारे लिए मुश्किल होता है। लिहाजा अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो जमीयत उलमा इस्लाम के बयानियों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीब बात यह है कि बलूचिस्तान में हमें ब्लैकआउट किया गया, चारसदा के जलसे में ब्लैकआउट किया गया, कौमी असम्बली की तकारीर को ब्लैकआउट किया जाता है, वो कौम को नहीं सुनाई जाती, लेकिन कसूर के जलसे में सिर्फ एक जुमला उठाकर उसके आगे पीछे तकरीर को काट कर कि जिससे आम आदमी को समझ आता है कि मौलाना कहना क्या चाहते हैं, अपने मकसद के बात को निकाल कर फिर जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट करना, जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो अगर जुर्रत है फिर जरा मौलाना के खिलाफ पर्चा दो, क्यों नहीं दो? अगर मौलाना साहब रियासत के खिलाफ है, अगर मौलाना साहब किसी इदारे के खिलाफ है, जुर्रत है तो पर्चा दो ना, क्यों नहीं देते पर्चा? और हमारे मरकजी सेनेटर हमारे कामरान मुर्तजा साहब ने भी अजीब बात की कि इनको एक ही शख्स मिला है, बस इनको एक ही शख्स मिला है। हामिद मीर के खिलाफ हो तो वही शख्स आकर बयान देता है या थाने जाता है या पर्चा देता है, किसी और के खिलाफ हो तो वही शख्स है। आज भी वही शख्स मौलाना साहब के खिलाफ कहते हैं कि मैं पर्चा काटूंगा या मैं अदालत जाऊंगा या मैं ये करूंगा। पिछले 10-15 साल से एक बंदे को भी ये तब्दील नहीं कर सकते। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कम से कम इस बंदे को तो तब्दील करो जो हर किसी के खिलाफ अदालत जाने को तैयार होता है, किसके कहने पे जाता है अदालत। हकीकत ये है कि इस कौम ने जमीयत उलमा इस्लाम को हमेशा पजीराई दी है, हमेशा कुव्वत दी है, लेकिन हमारे इलेक्शन आपके भी इल्म में है कि किस तरह हमारे वोटों पर डाका डाला जाता है, किस तरह हमारा वोट चोरी किया जाता है, किस तरह हमारी सीटें चोरी की जाती हैं। यानी उस वक्त भी मरकजी अमीर साहब को यहाँ तक कहा गया कि हमने आपके सूबे में आपसे 9 जीती हुई सीटें दी। हमारे मरकजी अमीर साहब ने उनसे कहा कि 9 नहीं 19 सीटें आपने हमसे जीती हुई दी। अभी गुज़श्ता दिनों में गया था गिलगित बल्तिस्तान, आपकी भी इल्म में, गिलगित बल्तिस्तान में हमें यकीन था कि जमीयत उलमा इस्लाम इन 2 हलकों में या 3 हलकों में जीत रही, और इसका इकरार खुद बिलावल भुट्टो साहब ने किया। अब जब एस्टेब्लिशमेंट इदारे इस तरह के काम करेंगे तो फिर आम आदमी का, आम वोटर का अपने वोट पर से एतमाद खत्म होगा या नहीं? इस जमहूरियत पर से एतमाद खत्म होगा या नहीं? हम किस तरह एतमाद दिलाएंगे कि आपने जो राय इस्तेमाल की है वो सही? अगर आप सिर्फ फौज की बात करते हैं कि वो कुर्बानियां दे रही हैं और कोई कुर्बानियां नहीं दे रहे, मैं अपने उलमाए किराम की लिस्ट लाता हूँ, मैं अपने मदारिस की लिस्ट लाता हूँ, मैं अपने मस्जिदों की लिस्ट लाता हूँ, मैं अपने तलबा की लिस्ट लाता हूँ, फिर जरा मुआवजा करें कि कौन कुर्बानी दे रहा। कल भी आपके बन्नू में जो कुछ हुआ, लकी मरवत में जो कुछ हुआ, हम तो यही कह रहे हैं कि उनको एहसास जिम्मेदारी कब हो। तिमरगरा में जो कुछ हुआ, एहसास जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? हमें तो कहा जाता है कि आप नाम न लें और तनख्वाह तो सब, हमें कोई शक नहीं है, सब तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम जो उनको अप्रिशिएट करते हैं या उनको वो करते हैं कि हम उनके इस कुर्बानी के जज्बे को, लेकिन ये कहना कि सिर्फ हम कहें हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने इस मुल्क को बचाया है और कोई नहीं है, मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है कि आप मेरी कुर्बानियों पर तो पानी फेरें और अपनी कुर्बानियां कौम के सामने रखें कि मुल्क को कौम के लिए अगर कुर्बानी दी है तो सिर्फ एक इदारे ने दी है। कौन सा इदारा है जिसने नहीं दी? पंजाब भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है। अगर आप किसी एक को एक सूबे में तो सियासत करने दें और दूसरे सूबे में आप सियासत किसी को न करने दें, ये इख्तियार आपको किसने दिया? किसने आपको ये कहा है कि फला जमात, अगर पीपल्स पार्टी वो मेरे सूबे में आकर इलेक्शन लड़े और उसकी क़ियादत का ताल्लुक सिंध से हो तो मैं ये समझूं कि इनको सिर्फ सिंध तक महदूद होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से है या शहबाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से है
تو میں یہ سمجھوں کہ بس وہ صرف پنجاب سے اپنی سیاست کریں. اسی طرح اگر جمعیت علماء اسلام کی قیادت یا عوامی نشنل پارٹی کی قیادت کا تعلق اگر خیبر پختونخوا سے ہے تو پھر ان کو صرف اسی صوبے تک محدود رکھنا ہے آپ نے. اور یہ اختیار کسی کو کہاں حاصل ہے کہ وہ اپنے صوبے میں آپ کو کہیں کہ یہاں سیاست کریں, کسی دوسرے صوبے میں آپ سیاست نہ کریں. جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ, جمعیت علماء اسلام کی محنت کوشش, جمعیت علماء اسلام کا دستور منشور وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان بھر میں سیاست کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر جمعیت علماء اسلام یہ سیاست کریں گی. جمعیت علماء اسلام ملک کی سیاست کو بھی سمجھتی ہے, ملک کے حالات کو بھی سمجھتی ہے, اور ان حالات کے تناظر میں جمعیت علماء اسلام اپنے جماعتی اداروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے اس وقت کس طرف جانا ہے.